कोरोना के बाद आई इस बीमारी से पूरी दुनिया बेचैन, WHO भी परेशान, बुलाई मीटिंग, निकलेगा कोई समाधान। इबोला की तरह ही काम करता है ये वायरस, पहले बुखार आएगा फिर हो जाएगी मौत। अफ्रीकी देशों में पैर पसार रहा है ये घातक वायरस, कोरोना से भी सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक है ये बीमारी। 100 में से 88 मरीजों की नहीं बच पाती है जान। जी, पूरी दुनिया के दिल और दिमाग में अभी भी कोरोना वायरस का खौफ ताजा है। कोरोना में किस कदर मौतों के ढेर लगे थे, वो खौफनाक मंजर आज तक कोई नहीं भूल पाया। लेकिन WHO को अफ्रीकी देशों में एक ऐसे वायरस का अब पता चला है जो कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जो भी इसकी चपेट में आ रहा है मौत की घाट उतर रहा है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक इस वायरस की चपेट में आए 100 लोगों में से 88 लोगों की जान नहीं बच पाती। इससे आप इस वायरस के खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस। यह वायरस कोरोना और इबोला से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। मध्य अफ्रीकी देशों में फैले इस वायरस के खौफ के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बैठक बुलाई है ताकि इस वायरस से बचने का कोई रास्ता निकाला जा सके। क्या है मारबर्ग वायरस के लक्षण? तेज बुखार, भयानक सिर दर्द, उल्टी के साथ खून आना, मोशन के साथ ब्लड आना, नाक से खून आना, जोड़ों में तेज दर्द, बहुत अधिक थकान और कमजोरी। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है तो आप तुरंत जांच कराएं। अब इसके इलाज की जानकारी भी लेते जाइए। ताजा वायरस के संक्रमण पर बात करते हुए डॉक्टरों का कहना है कि इक्वेटोरियल गिनी में जो मारबर्ग वायरस का संक्रमण फैल रहा है वो साल 2004-05 के बाद ये अब तक का इस वायरस का सबसे तेज प्रसार है। पिछले 10 सालों में इस वायरस के संक्रमण से गिने चुने ही मामले सामने आए थे। हालांकि साल 2004-05 में अंगोला में इस वायरस से संक्रमित होने वाले 252 लोगों की सूचना मिली थी, जिनमें से 227 की मौत हो गई थी। इस वायरस को इबोला की तरह खतरनाक माना जा रहा है और ये बहुत तेजी से संक्रमण फैला रहा है। चिंता की बात यह है कि इसके लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। मारबर्ग वायरस का इलाज क्या? मारबर्ग वायरस की जांच और इलाज पर डॉक्टरों का कहना है कि कई मामलों में मलेरिया, टाइफाइड, बुखार और अन्य संक्रामक बुखार जिनमें शरीर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उनसे इस वायरस के लक्षणों को अलग करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस वायरस की जांच के लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, RT-PCR और सेल कल्चर्ड मेथड का यूज किया जाता है। कंफर्मेशन के बाद लक्षणों के आधार पर दवाएं उपयोग की जाती हैं और लिक्विड डाइट, ग्लूकोज और पेशेंट को देते हुए डिहाइड्रेशन से बचाने का प्रयास किया जाता है। बैठक से पहले WHO के अधिकारियों ने मारबर्ग वायरस रोग की गंभीरता पर चर्चा की थी। अधिकारियों ने बताया था कि मारबर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो इंसान के शरीर में खतरनाक बुखार का कारण बनता है, जिसमें मृत्यु दर लगभग 88% तक होती है। बहरहाल मारबर्ग वायरस का प्रकोप घाना समेत कई मध्य अफ्रीकी देशों में है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका प्रकोप युगांडा से आए हुए अफ्रीकी हरे बंदरों पर लैब में किए गए प्रयोगों के बाद सामने आया। इसके बाद अंगोला, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में प्रकोप और छिटपुट मामले सामने आए। 2008 में युगांडा में रूसेटस बैट कॉलोनियों में एक गुफा का दौरा करने वाले यात्रियों में 2 मामले दर्ज किए गए थे। WHO की वेबसाइट पर बताया गया कि मारबर्ग वायरस रोग के संपर्क में आने वाले इंसानों को भयानक बुखार आता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो मारबर्ग संक्रमित लोगों के रक्तस्राव मानव से मानव के निजी अंगों के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसके अलावा रोगियों के कपड़े जैसे कि बिस्तर आदि का इस्तेमाल करने पर भी इसका संक्रमण फैलता है। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में कुछ लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और इसके कुछ ही दिनों बाद इनमें से 9 लोगों में एक जैसी बीमारी के लक्षण दिखाई दिए और फिर इन लोगों की मौत हो गई। मारबर्ग वायरस के संक्रमण की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई है। जिन 2 गांवों के लोगों में संक्रमण पाया गया, फिलहाल वहां किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक करीब 4300 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। फिलहाल 16 लोग संदिग्ध हैं। फिलहाल ये वायरस अभी अफ्रीकी देशों में फैला है, लेकिन सावधानी रखिए और स्वस्थ रहिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।